knowledge of Sanskrit that is very important to know before you are going to learn the Sanskrit language. So let's start the knowledge. Language of gods. The first quality of Sanskrit language is language of gods. That means it is also Sanskrit language is the ancient language और इसे देवों की भाषा भी कही जाती है और बहुत सारे जो महाकाव्य वेद उपवेदास वेदांगास are written in only the Sanskrit language. That's why it is called the language of gods. The second quality is many Indian languages. That means the Sanskrit language is the mother of all the Indian languages, right? And the Indian languages are Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Telugu, etc. are borrowed from which language? It is from Sanskrit language. So it is called the mother of all the Indian languages. Sanskrit language is called the mother of all the Indian languages because all the languages are borrowed from this language only. एंशिएंट लैंग्वेज भी संस्कृत को कहा जाता है और क्योंकि उसपे से ये सारी भाषाएं आई हैं, उससे बोरो किया गया, उससे लिया गया है और मोस्ट ऑफ हिंदी और संस्कृत मिक्स होते होंगे. आप भी कभी रीड करेंगे तो आपको बहुत सारे जो वोकैबुलरी है संस्कृत की जो हिंदी में भी आ चुकी है, कई जगह गुजराती में आपको मैच होता दिखेगा वोकैबुलरी कि ये सारी चीजें हमें दूसरी भाषाओं में मिक्स होती दिखेंगी. इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत जो है वो मदर है दूसरे लैंग्वेजेस की, इंडियन लैंग्वेजेस की. द थर्ड इज साइंटिफिक लैंग्वेज, राइट? संस्कृत इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज. कैसे साइंटिफिक लैंग्वेज उसको कहा जा सकता है? उसमें क्या होता है, अगर जो भी आप वर्णमाला पढ़ते हो, आपने सबने कॉन्सोनेंट और वोवेल पढ़ा है. पहले वोवेल आता है अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अ, राइट? तो पहले वोवेल और देन कॉन्सोनेंट. तो सबसे पहले संस्कृत में जो वोवेल आता है वो है अ आ ई. तो वो साइंटिफिक कैसे हुआ? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज. हाउ इट इज साइंटिफिक लैंग्वेज? इफ अ चाइल्ड इज बोर्न, एक छोटा बेबी जब जन्म लेता है और वो बोलना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे जिस तरह से वो अपने सेंटेंस में बढ़ावा करता जाता है वो कैसे होता है? पहले वो अ स्टार्ट करेगा, अ आ ई ये सब. तो इसलिए संस्कृत में सबसे पहले वोवेल लिया गया है. इट्स अ क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग ऑफ द चाइल्ड और पर्सन. जब वो स्टार्ट करता है बोलना और एंड तक जब तक वो पूरा अपनी भाषा, खुद की जो भाषा है वो सीखता है, तब उस सीक्वेंस के हिसाब से संस्कृत की वर्णमाला तैयार की गई है. वर्णमाला मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट उस तरह से तैयार किया गया है, इसलिए उसे साइंटिफिक कहते हैं. पहले बच्चा अ आ सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो बोलता है, अ आ ई उ ये सब बोलता है. फिर उसके बाद वो सेकंड लाइन में, यहाँ पे आपने साइंटिफिक लैंग्वेज फर्स्ट में स्वर देखा आपने, यहाँ पे आप देख के समझ लेते हैं. ये स्वर देखा पहले आपने कि बच्चा बोलना चालू कर रहा है तो अ आ ई बोलना चालू कर रहा है. फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो फर्स्ट लाइन, ये क वाली लाइन, इसे क वर्ग कहते हैं. क वर्ग की लाइन में होता है क ख ग घ और अंग. फिर सेकंड लाइन में क्या होता है? च, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा फर्स्ट वर्ग से it is the second line is some little bit difficult, like it is pronounced like cha. The use of tongue का यूज करके हम च छ ज झ और इया बोल रहे हैं, राइट? इया ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ बाद में. फिर थर्ड लाइन में है ट, थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा. त ठ ड ढ. उसके बाद है त थ द ध न. देन आफ्टर प फ ब भ म, य र ल व श श ह, राइट? तो इस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से हमने बोलना चालू किया था, शुरुआत में सीखना चालू किया था और एंड तक हम कैसे सीखे, स्टेप बाय स्टेप संस्कृत लैंग्वेज ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि इजी से लेके हार्ड तक के प्रोनाउंसिएशन हम प्रेजेंट किया है हमारे सामने. तो वो वर्णमाला कैसा है? साइंटिफिक है, इसलिए हमने इस तरह से सीखा. इट्स अ नेचुरल साउंड. नेचर ने जिस तरह से हमें साउंड दिया है उस तरह से ही संस्कृत ने भी हमें वर्णमाला दी है.
उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक 4th नंबर का जो है नागरी और देवनागरी स्क्रिप्ट, राइट। अब ये स्क्रिप्ट क्या होता है? इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ स्क्रिप्ट दैट मीन राइटिंग पैटर्न जो पहले के जमाने में सबसे पुराना नागरी और देवनागरी लिपि इसको हिंदी में कहते हैं, एंड इट इज नागरी और देवनागरी स्क्रिप्ट। संस्कृत भाषा जो है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है? नागरी और देवनागरी। और यस, आप ये जानते हैं कि हिंदी भी उसी तरह से लिखा जाता है, तो हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। उसके बाद आप देखोगे सम साइलेंट फीचर ऑफ संस्कृत एज अंडर, हियर इज द salient feature of Sanskrit is here. Okay, we all know the 13 vowels which are presenting in Sanskrit grammar. First is 13 vowel, and how many consonants are? 33 consonants are there in Sanskrit grammar, Sanskrit Varnamala, and it's called Varn. It's called Varnas, right? Then after vowel, right? How many vowels are there? 13. A, I, E, U, Ru, Lu, A, I, O, Au. These 13 vowels are presenting over here. You have to learn it in the exam. Simple MCQs based questions are there, and I can ask this type of questions in that MCQs questions, right? So you have to learn it correctly. Consonants. How many consonants are there in Sanskrit language? And it is 33 consonants are there, and it is presenting over here, right? Vowel 13, consonants are 33, right? Consonants are 33. How many consonants are? Ka, kha, ga, ga, anga, cha, cha, ja, ja, ya, ta, tha, da, dha, ana, ta, tha, da, dha, na, pa, pha, ba, bha, ma, ya, ra, la, va, sha, sha, cha, ha, right? Now concentrate here. Some important thing I am going to describe with you. The thing is, if you are going to read this first line, it's called क वर्ग। यहाँ पे एक वर्ग बनाया गया है, ये अगर आप क वाली लाइन पढ़ रहे हो तो इसे क्या कहेंगे? क वर्ग, right? And if you anyone can ask you give the word letters of क वर्ग, तो आपको क्या बोलना है? ये 5 वर्ड आपको बोल देने हैं, क ख ग घ अंग। ये सारे 5 जो लेटर हैं, it's in क वर्ग। The second is च वर्ग, right? अब आपको समझ में आ गया, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है, और ये य वर्ग, right? ये आपने 1 2 3 4 5 6, ठीक है? यहाँ तक कि आपके वर्ग, आपको 5 नंबर तक वर्ग आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, क ख ग के बाद ये अंग है, अंग, इय, अण, न, म। ओके, अगर आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, राइट? इफ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस अंग, इय, अण, न और म, तो ये आपने इसको कैसे प्रोनाउंस किया? नेजल साउंड का यूज किया, right? If you are going to pronounce, you are using your nose and increasing the sound with nasal sound, right? If you are going to recite these words, it's a nasal sound. नेजल साउंड है, आपको वो पूछेंगे कोई नेजल साउंड या फिर अंग वाला, विसर्ग वाला जो होता है उसे बोलते हैं अग, इय, अण, न और म। ये है नाक से जो आप आवाज निकाल सकते हैं, जहाँ पे नोज के में एयर का आना जाना जब होता है, उस तरह का जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो, तो ये हो गया नेजल साउंड, राइट? यहाँ पे आपने 33 कॉन्सोनेंट देखे। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉन्सोनेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय एडिंग द वोवेल, राइट? ये सारे कॉन्सोनेंट आप प्रोनाउंस कर रहे हो, एक बार आप प्रोनाउंस करके देखिए। आप जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो क, ख, ग, घ, this sound is produced at the end of the letter a, right? Here is a letter is pronounced, right? यहाँ पे आपने क बोला तो पीछे आपने अ प्रोनाउंस किया, आपने ख बोला तो आपने क्या प्रोनाउंस किया?
उसके बाद सेकंड थिंग है कॉन्सोनेंट विदाउट वोवेल इज रिटन एज हलंत, राइट। ये अब एक और चीज आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे नीचे लाइन है, इसे क्या कहते हैं, ये जो होता है इसे कहा जाता है हलंत। मतलब कि ये जो लेटर आप प्रोनाउंस जो कर रहे हैं, जो लेटर आप प्रोनाउंस कर रहे हैं वो आप हाफ बोल रहे हैं, आप पूरा नहीं बोल रहे, इसलिए इसको हलंत के साथ में आप लिख रहे हो, ठीक है। और अगर आपने हलंत निकाल दिया और उसकी जगह पे आपने सिंपल आपने लेटर रखा है तो उसे पूरा प्रोनाउंस किया आपने, और नीचे अगर हलंत है तो वो आधा है, तो उसको आप अ के साथ प्रोनाउंस करोगे, राइट। एक और चीज आपको जो संस्कृत लैंग्वेज में होती है, आपने ये देखा होगा बहुत सारी जगह देखा है, इट्स अ विसर्ग, इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग। और इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसे हम कहते हैं ह, राइट। मतलब अगर किसी लेटर के पीछे हमने विसर्ग लगा दिया, अगर मैंने सपोज क के पीछे विसर्ग लगा दिया तो वो हो जाएगा कह, क्या हो जाएगा, कह। आप इसको प्रोनाउंस करोगे ऐसे कह, राइट। फिर मातः, त के पीछे दो विसर्ग लगाया हुआ है, ये विसर्ग है तो इसे क्या कहेंगे, प्रोनाउंस करेंगे मातः, राइट। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये सारे कॉन्सोनेंट और वोवेल कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको मैंने छोटे सिंपल में आपको, सिंपल वर्ड में आपको समझाया है। ये विसर्ग है, ये हलंत है, ये सारे जो नेजल साउंड है, ये क वर्ग है, च वर्ग है, ये सारे वर्ग हैं, आपको ये वर्ग भी याद रखना है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, प वर्ग, ये याद रखना है। क वर्ग में कितने लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं, क ख ग घ अंग। च लेटर में 5 लेटर होते हैं, च छ ज झ ञ। अब ये जो लास्ट में जो सारे आ रहे हैं ये सारे नेजल साउंड है, तो इसमें अनुस्वार का यूज एक जगह होता है, ये होता है अनुस्वार, राइट। अगर आपने क के ऊपर अनुस्वार लगाया, ये जो डॉट है इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, डॉट को कहते हैं अनुस्वार। मतलब कि ये सारे अनुस्वार वर्ड में आते हैं। कम, इसको पढ़ेंगे, क के ऊपर डॉट है तो आप इसको पढ़ोगे कम, क्या पढ़ोगे, कम, लाइक ऐसे। ये डॉट है, ये डॉट है, आप इसको पढ़ोगे कम, मतलब कि खूब। कम मतलब क्या होता है, खूब। तो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने अनुस्वार पढ़ा, अनुस्वार, आपने हलंत पढ़ा और आपने पढ़ा विसर्ग। तो आपने स्वर, वोवेल और कॉन्सोनेंट के साथ में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो बेसिक नॉलेज होता है संस्कृत में, अगर आप इफ यू आर गोइंग टू रीड एनी चैप्टर और एनी सिंपल सेंटेंसेस इन संस्कृत, it is very important to know these signs and how can we pronounce these signs in the Sanskrit language. So be careful, especially 6th standard students, you are new in Sanskrit subject which is very easy for you, but you have to know the simple knowledge, so refer it very carefully and understand this all the whichever I am explaining in the board, you have to write in your notebook and understand also. And if you have any doubt, you can ask me in the live session with teacher and student conversation, right?